वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को रह गया है सिर्फ और सिर्फ एक महीना, और इसी एक महीने में कैसे आपको गेम पलट कर रख देनी है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको मैं कहूंगा कि जो जूनियर असिस्टेंट हाईकोर्ट की पोस्ट है ये अदर जूनियर असिस्टेंट से बहुत ज्यादा ऊपर होती है। किस तरह से ऊपर होती है? पर्सनैलिटी के हिसाब से ऊपर होती है, सैलरी में भी 5-6 हज़ार का फर्क रहता है। नॉर्मल जूनियर असिस्टेंट की सैलरी 40,000 के लगभग होती है, लेकिन हाईकोर्ट की जूनियर असिस्टेंट की सैलरी 45,000 प्लस 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको सैलरी में अलाउंसेस मिलते हैं। और इसके अलावा पर्सनलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं खुद एज अकाउंट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डीसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। डिफरेंट डिपार्टमेंट के जूनियर असिस्टेंट से हमारी बातचीत होती रहती है, उनकी वर्किंग्स को हम देखते हैं। जूनियर असिस्टेंट देखो रेवेन्यू में जो होता है उसकी जो पोस्टिंग होती है, या तो वो तहसीलदार के साथ होगा, या फिर एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ होगा, या फिर एसीआर के साथ होगा। तो इन तरह बड़े जो ऑफिसर्स हैं इनके साथ आपकी पोस्टिंग रहती है। और जो मैन काम जो होता है ना, जो ऑफिसर का काम होता है वो उसका वही क्लर्क ही करता है। ठीक है, इस तरह से एक एक अपना होल्ड एक पर्सनलिटी होती है जूनियर असिस्टेंट की। और इसके अलावा हम बात करें हाई कोर्ट में तो डिफरेंट ही जो है पर्सनैलिटी होती है जूनियर असिस्टेंट की। और इस इतने नंबर ऑफ पोस्ट आई डोंट थिंक कि हाई कोर्ट फिर से एडवर्टाइज करेगा। एक बड़ा चांस है कि आप जो है इन पोस्ट में ही अपना जो है नाम दर्ज कर लें, इस सिलेक्शन लिस्ट में ही अपना नाम ले। बस करना कुछ नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आज वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। 30 डेज या 30-35 दिन जो बचे हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, हम बिल्कुल आराम से आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की। जो सिलेबस है वो आपका इस तरह से है। जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश सबसे ज्यादा है यहाँ पर 30 मार्क्स। वो कैसे करने हैं आपको बताएंगे। जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, और करंट अफेयर कितने मार्क्स का? 25। लेकिन ये 25 का 5 जो है वो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में ही चला जाएगा। में से 20 ही क्वेश्चन आप करंट के रखें, और 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जॉब रिलेटेड में आएंगे, और 15 आपके आएंगे कंप्यूटर के। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरे 80 के 80 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। 20 मार्क्स जो बचे हैं बाद में, जो उसकी बाद में बात करेंगे, वो इंटरव्यू होगा, टाइपिंग नहीं होगी, इंटरव्यू होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ये 80 मार्क्स में से आपको 70 प्लस कैसे स्कोर करना है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर सिलेबस को थोड़ा डिटेल से देखें, इंग्लिश में आपके कुछ इस तरह से टॉपिक दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर ही पढ़ना है, और कंप्यूटर में जो पढ़ना है वो आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं। पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह का एक 28 दिन का टाइम टेबल लेकर चलेंगे। जैसे ये आपके सामने है, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा कब? 9 मार्च को। जो इसके बाद कुछ दिन बचते हैं एग्जाम को, कश्मीर डिवीजन के और जम्मू डिवीजन के कुछ ज़्यादा दिन हैं, 10-15 दिन है, तो उनमें हम क्या करेंगे और रिवीजन करेंगे और एडिशन करेंगे। कोई चीज़ रह ना जाए, कोई कमी रह गई है तो उसको दूर करेंगे। तो वो हमारा उन दिनों का काम रहेगा। बाकी अगर हम बात करें सिलेबस जो हमने पढ़ना है वो इस तरह से पढ़ना है आपको। ठीक है, एक प्रॉपर वे में पढ़ना है। जैसे कि आपको 14 का है आज का, आपको क्या करना है, जो इंडेक्सेस होते हैं ना, अपडेटेड, बिल्कुल अपडेटेड इंडेक्सेस में इंडिया का रैंक क्या है, और जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पिछले 2024 से लेकर आज फरवरी 2025 तक, जितनी भी इंपॉर्टेंट, जैसे गवर्नर ऑफ आरबीआई नया बना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए अपॉइंट हुए, इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपने याद करनी है। आपको बिल्कुल वीडियो मिलेगी, और वीडियो के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किया। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से नोट्स और वीडियो हैं। इसके बाद आर्टिकल, आपने इंग्लिश की आर्टिकल की वीडियो देखनी है, उसके बाद आर्टिकल के नोट्स पढ़ने हैं, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। कोर्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ना है, वीडियो देखनी है, और फिर नोट्स के थ्रू आपको चीज़ें याद रखनी है। कंप्यूटर का आपको बेसिक, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, जनरेशन आ गया, और अदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंप्यूटर रिलेटेड, वो आपने इसमें पढ़ने हैं। रात को आपके मॉक टेस्ट में एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी कोर्स में इंक्लूड होंगे। तो वहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा आपको पीडीएफ में भी एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, बेशुमार एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके साथ साथ अपने लैपटॉप पे, गूगल पे, यूट्यूब पे एमसीक्यू सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू किसके प्रैक्टिस करने हैं? टॉप, जैसे आर्टिकल के, इंग्लिश में आर्टिकल्स के एमसीक्यूज करने हैं, जॉब्स रिलेटेड में कोर्स टर्मिनोलॉजी एमसीक्यूज करने हैं, कंप्यूटर बेसिक पे एमसीक्यूज करने हैं, इंडाइसिस और अपॉइंटमेंट्स पे एमसीक्यूज करने हैं। जो टॉपिक पढ़ा उन्हीं के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, ऐसा नहीं है पूरे सब्जेक्ट के। जैसे 14 को आपने रात को इंग्लिश के एमसीक्यूज नहीं पढ़ने, आर्टिकल्स के एमसीक्यूज पढ़ने, पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट के एमसीक्यूज नहीं पढ़ने। इसी तरह से 15 को आपने अवार्ड्स, इंग्लिश में प्रीपोजिशन, कोर टर्मिनोलॉजी कंटिन्यू रहेगा, और कंप्यूटर में आपने सीपीयू पढ़ना, और रात को सबके एमसीक्यूज। तो इस तरीके से आपने चलना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इस तरह के लिंक्स मिलेंगे वीडियोस के। सबसे पहले ये लिंक है, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर इस कोर्स में फ्री मिलेंगे। 65 प्लस मॉक टेस्ट हैं एप्लीकेशन पे, ये आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा इसका। इसके बाद आपके वीडियो लेक्चर्स आते हैं, जॉब्स रिलेटेड के वीडियो लेक्चर। जैसे आपका टॉपिक है, आपका कोई पहला है कोर टर्मिनोलॉजी, इस पर आपने क्लिक किया, कोर टर्मिनोलॉजी की आपने वीडियो देखी, फिर उसके बाद नोट्स में अभी बताऊंगा। इसी तरह से जैसे मॉक टेस्ट, इसी के मॉक टेस्ट वीडियोज हैं, वो भी आप देख सकते हो। करंट अफेयर की जो भी वीडियोज होंगे, जब इंडाइसिस और अपॉइंटमेंट्स वाली वीडियो आपने यहाँ से देखनी है पहले 14 को, आज की बात करूँ। और उसके बाद जो है नोट्स पे आएंगे हम। कंप्यूटर में भी आपको क्लिक करना और बेसिक की वीडियो देखनी है। इसी तरह से इंग्लिश की वीडियो लिंक्स मिलेंगे, इस पर आपने क्लिक करके आपने यहाँ पर देखनी है वीडियोस।
जैसे आपने कंप्यूटर बेसिक की वीडियो देखी और उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्यूटर बेसिक की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने नोट्स ओपन किया या प्रिंट निकाल लेना है पहले ही दिन, आज ही के दिन। तो आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है, अच्छे से याद करने हैं। और ये जो पढ़ने वाला काम है ना, ये ऐसे टाइम में रखना जो आपको प्रोडक्टिव टाइम होगा, जिसमें आपको चीज़ें याद रहती हैं। बाकी टाइम में जो आपका बोरिंग टाइम होगा, उसमें आपने वीडियोज़ और एमसीक्यूज़ पे टाइम बिताना है। ओके, जैसे आप कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आपने इस तरह से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट की हुई आपको सामने इधर उधर से गूगल से उठा कर नोट्स डाले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके फीचर्स हैं, ये मेन चीज़ें हैं, बेसिक में आती हैं। तो ये बेसिक में आपने पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर जैसे सीपीयू के ऊपर होगा, आपका सीपीयू की इंट्रोडक्शन आपने पढ़ी, ठीक है, सीपीयू के बारे में देखा इसका। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल आ गई, सीपीयू के पार्ट्स आ गए, इनके फंक्शंस आ गए। तो ये आपने इस तरह से सीपीयू, ये रजिस्टर आ गए, रजिस्टर की टाइप्स आ गई, पूरा यहाँ पर डिटेल से हर एक पॉइंट को कवर किया गया है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस ये आ गया आपका सीपीयू के यहाँ पर पार्ट्स दिए हैं। तो इसके बाद मेमोरी आ जाएगा। इंग्लिश का जैसे आपने आर्टिकल का पढ़ना है, तो आर्टिकल की सपोज आपने वीडियो देखी, ए एन द आर्टिकल्स हैं, इसके रूल्स यहाँ पर बिल्कुल कलरफुल वे में बताए गए हैं। ए आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल बताए हैं आपको विद एग्जांपल, आपने याद रखना है। एन आर्टिकल का क्या क्या रूल है और क्या क्या पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको यहाँ पर क्लियर करवाया गया है। इसके साथ द आ गया, द का क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, क्या क्या रूल्स हैं, इन रूल्स को आपने याद रखना है। फिर साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। कहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगा, ये भी आपने याद रखना है। फिर एमसीक्यू साथ में मिलेंगे आपको। अब जाव्स रिलेटेड के रिलेटेड आपने टर्मिनोलॉजी देखी है ना, टर्मिनोलॉजी आपने याद करनी। वीडियो तो देख लिया आपने, उसमें समझा दिया। अब आपको चीज़ें याद, जैसे प्लेन ट्रिप क्या होता है, डिफेंडेंट डिक्री क्या होता है, एफिडेविट क्या, एडजर्नी अपील, आर्बिट्रेशन पे एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टाइम, वारंट क्या है, ये ऐसी एक एक करके आपने चीज़ें याद करनी है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा करना है। एक दिन में 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा आपको टारगेट दिया गया है। ऐसा नहीं है आपको कहा कि पूरा ही कर दो, थोड़ा थोड़ा दिए। जैसे कोई लगभग 15 या 20 आपने टर्म्स आज के याद करनी है, ठीक है। फिर कल के दिन में कि बाकी आपके 10-20 और याद करनी है। इस तरह से आपको लेकर चलना है, क्योंकि हमने टर्मिनोलॉजी 3 दिन में रखा है, 4 दिन में। तो 4 दिन में आपने वैसे 20-20, 30-30 करके याद करनी है। अब अगर हम बात करें करंट अफेयर की, करंट अफेयर में जैसे ये इंडाइसिस हैं डिफरेंट, आपको रैंक पता करना डिफरेंट इंडेक्सेस में क्या है इंडिया का। जैसे कि हेनले पासपोर्ट रिसेंटली अपडेट हुआ है, 80 हो गया, अब 80 है ये। इसके अलावा जो बाकी सारे अपडेटेड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ये तो चलो आपको पता है, इतना आपको पता है। इसके अलावा हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, जो रेड कलर में दिया है वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिसेंटली हुए हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो है, ये रिसेंटली बने हैं। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं। यूपीएससी की चेयरपर्सन प्रीति सूदन बनी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो के चेयरमैन रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर वी नारायण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से कुछ चीफ्स हैं आर्मी के, जिसमें एयर स्टाफ के जो चीफ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अमरप्रीत सिंह, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये याद रखनी है। और कुछ न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, पीएम और प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये भी हमने ऐड ऑन किया है, या आपने याद रखनी। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट डीजीज भी ऐड किए हैं, वो दूसरी पीडीएफ में वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करें अगर एमसीक्यूज की, मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे तो मिलेंगे बिल्कुल, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। जैसे आपका जॉब्स रिलेटेड है, जॉब्स रिलेटेड के आपको इस तरह से एमसीक्यूज मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो जॉब्स रिलेटेड के एमसीक्यूज। इसके अलावा आपको कंप्यूटर इंग्लिश के भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और एप्लीकेशन में अलग तरह के एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। ये मैं इसलिए डिटेल से समझा रहा हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आती कि क्या करें, कहाँ से पढ़ें, किधर जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर यूट्यूबर टीचर बने बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सोर्स अच्छा है। इसलिए मैंने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दिया कि कैसे करना है और क्या करना है और किस तरह की चीज़ें हैं हमारे कंटेंट में। हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, जैसे आपने 10 जगह से आपने पढ़ोगे ना, वो हम उन 10 जगहों से आपको एक साथ एक बार चीज़ एक ही जगह पर प्रोवाइड कर देंगे। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, वही एस्पिरेंट हमारे साथ ज्वाइन करें जो मेहनत करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि सिलेक्शन होगी, हम लेंगे सिलेक्शन, पक्का लेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, वही एस्पिरेंट आ जाएं। क्योंकि हम ऐसे टाइम पास करने वाले स्टूडेंट्स को नहीं चाहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर इस तरह से, जैसे हमने आपको बताया, तैयारी करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो आपको ग्रुप में देखो, टाइम पास बहुत सारे जगहों पर मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स का टाइम पास, बोल रहे हैं कि लाइव आ जाओ। लाइव में क्या था, हाँ भाई कमेंट पढ़ो, हाँ जी फलाने ने ये कहा, अरबाज ने कहा, सोहेल ने ये कहा, फलाने ने वो कहा, हाँ जी सोहेल साहब ये कह रहे हैं, हमें क्या करना है, बस सोहेल वो कह रहा है, अरबाज वो कह रहा है, ठीक है। आपको काम की बात करो, जो आपको काम, टाइम इतना नहीं है स्टूडेंट्स के पास। जहां पर मैं देख रहा हूँ डिफरेंट जगह पे 2-2 घंटे के लेक्चर्स में 5 मिनट की चीज़ 2 घंटे में बता रहे हैं आपको, बिना बातों में उलझा रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। फालतू की बातें सुनने का टाइम किसके पास है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म था, उसने भी अपने प्लेटफॉर्म को शॉर्ट्स रील्स में कन्वर्ट किया, उसको पता है लोग इतने बिजी हो गए हैं। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये रील्स इंस्टा वगैरह पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ 30-35 दिन की बात है, एक बहुत अच्छी पोस्ट है ये, या आपको जॉब लगने की, मैं खुद जॉब करूँ, मुझे पता है गवर्नमेंट जॉब की क्या एक कह सकते हैं हैसियत होती है, क्या इसमें फील होता है, क्या मज़ा होता है, वो आपको पता चलेगा। एक बार आप
30-35 दिन मेहनत करके देखो। और सिलेक्शन देखो, ये नहीं होता कोई इंटेलिजेंसी जिसकी बचपन से कोई इंटेलिजेंट है वही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। हार्डवर्क आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो तो ही आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप सोच रहे हो कि हम इंटेलिजेंस है, या कोई सोच रहा है वो इंटेलिजेंस है वही लगेगा, उसके वो बहुत पहले से लाइक बंदा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हार्डवर्क काम आएगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करना, वही सिलेक्शन पाता है, ठीक है। रफली अगर आप पढ़ोगे ना, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई अथेंटिक सोर्स नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल काम का ढंग का नहीं है, तो उस तरीके से जो है तैयारी नहीं होने वाली है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें, 150 रुपीज़ ओनली। जम्मू कश्मीर में इस तरह का एक सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स को एक्सप्लेन बनाकर बता दे, को जम्मू कश्मीर के पूरे यूट्यूबर जितने भी टीचर्स हैं, इस तरह का कंटेंट अगर कोई मेरे, आई डोंट थिंक कि इस तरह की मेहनत है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे लाइक हूँ, लेकिन हम और हमारी टीम पूरी मेहनत करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और अथेंटिक चीज़ को ऑर्गेनाइज मैनर में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा मकसद रहता है। ओनली 150 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें, जिसमें वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट सिलेबस के मिलेंगे, नोट्स आपको कंप्लीट सिलेबस के मिलेंगे, विद पीडीएफ एमसीक्यूज की भी आपको मिलेंगे यहाँ पर, और मॉक टेस्ट इस पर हमने फ्री इसमें इंक्लूड कर दिया है, अलग से मॉक टेस्ट परचेज करने की। आप किसी और जगह जाओगे आपको 200-300 के सिर्फ मॉक टेस्ट ही मिलेंगे, यहाँ पर आपको 150 रुपीज़ में सारी चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल मैंने कोर्स के बारे में और किस तरह से पढ़ना है इस पर डिटेल से समझा दिया, ताकि आप व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके ये बार बार ना पूछें इसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। टाइम टेबल आपको प्रॉपर वे में प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, और मोटिवेशन सबसे ज़रूरी होता है, और ये टाइमली आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। अगर आपको हमें लगता है कि जब स्टूडेंट्स वीक पढ़ रहे हैं, आप सुस्ती आ रही है इनमें, आप पढ़ने में थोड़ा सा ढीला पढ़ रहे हैं, तो हम उस तरह की मोटिवेशनल डोजेज आपको देते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नंबर आपके सामने है, आपको ज्वाइन करना फिर जल्दी कर लो, बाद में आप क्योंकि हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे, फिर बाद में आई डोंट थिंक 5-6 दिन के बाद अगर आप आते हो थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट हो जाएगा सिलेबस को कवर अप करना। अगर आप ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।